Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is equilibrium. So बच्चों आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में. So इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं. ठीक है, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द प्रोसेस इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइक टेम्परेचर प्रेशर डू नॉट शो एनी चेंज विद द पासेस ऑफ टाइम. बच्चों जो इक्विलिब्रियम ये होता है कि मतलब एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो जैसे कि हमारा टेम्परेचर प्रेशर उसमें मतलब कि कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है, टाइम के साथ. इसलिए हम क्या कहते हैं, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, मतलब इक्वल होता है. ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम. सो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है ये देखते हैं. व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट. बच्चों जो हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना, ये एक मतलब कि एक रेट होता है ना, मतलब कि रेट होता है एक फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होता है जो कि इक्वल होता है. और इनका इक्वल क्या होता है, इनका इक्वल कंसंट्रेशन भी होता है, मतलब कि इक्वल रिएक्टेंट भी होता है और हमारा इक्वल प्रोडक्ट भी होता है जो कि मोस्टली क्या होता है, जो कि कांस्टेंट होता है. ठीक है बच्चों, इसमें मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम का ये बोला गया है जो हमारा जो रिवर्स और जो फॉरवर्ड है ना, वो हमारा क्या है, वो हमेशा इक्वल है. और जो हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है जो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है बच्चों, दिस इज़ द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट. This equilibrium is a dynamic nature as consists of a forward reaction in which the reactant give product S and reverse reaction give us product S give the of the origin of the reactant. बच्चों जो हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है ना, ये हमारा एक डायनेमिक नेचर होता है जिसमें कि जो हमारा जो फॉरवर्ड जो रिएक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट होता है ना, वो हमारा क्या देता है, प्रोडक्ट S देता है. ठीक है बच्चों, ब्रैकेट में. ठीक है, और जो हमारा जो रिवर्स रिएक्शन होता है ना, वो हमारा क्या देता है, प्रोडक्ट S. ठीक है, जो कि क्या होता है, वो हमारा ओरिजिनल रिएक्टेंट होता है. ओके बच्चों, इक्विलिब्रियम इज़ द पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट गिवन टेम्परेचर. बच्चों इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब हमारा कोई सिस्टम अगर क्लोज हो, तभी हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो पॉसिबल हो पाएगा. ठीक है बच्चों, अ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर. बच्चों एक मिक्सचर में अगर मतलब हमारा कोई मिक्सचर है, ठीक है, हमारा जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो अगर इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल स्टेज में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहेंगे. ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम होमोजीनियस सिस्टम. सो होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इन अ होमोजीनियस सिस्टम ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज. बच्चों होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है कि हमारे जितने भी रिएक्टेंट होते हैं ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम फेज में होते हैं. ठीक है बच्चों, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं. ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे कि हमारा जो नाइट्रोजन है वो हमारा किससे रिएक्ट होगा, हाइड्रोजन से. तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें अमोनिया मिलेगा. बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है. ठीक है बच्चों, और ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा गैसियस रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ठीक है, और जो हमारा जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या है, ये दोनों हमारा होमोजीनियस फेज में है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. इक्विलिब्रियम इज इन अ सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. बच्चों इक्विलिब्रियम जो अभी तो हमने होमोजीनियस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम. हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, उसमें अगर एक से अधिक मतलब मोर देन वन फेज अगर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे. ठीक है बच्चों, the equilibrium between water vapor liquid water in a closed container is an example of heterogeneous mixture. बच्चों इसका एग्जाम्पल हम इससे समझ सकते हैं हेट्रोजीनियस का, जैसे कि हमारा वाटर वेपर लिक्विड वाटर, तो ये क्लोज कंटेनर में हो, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हमारा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल हो जाएगा. ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारा वाटर है, ठीक है, इसको हमें जो लीटर है, ठीक है, मतलब वाटर हमारा किस फेज में, लीटर फेज में. इसको हमने हीट किया तो हमारा क्या बन गया, वाटर गैस बन गया. देखो वाटर हमारा लिक्विड है और हमारा ये जो वाटर वो भी वाटर है, तो वो हमारा कौन से फेज में है, वो हमारा गैसियस फेज में है.
ठीक है बच्चों। हेनरी लॉ, बच्चों हेनरी लॉ क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। बच्चों हेनरी लॉ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हेनरी लॉ तो आता ही आता है, हर साल आता है, ठीक है। तो हेनरी लॉ होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। इट स्टेट दैट द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ अ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट। बच्चों जो हेनरी लॉ ये कहता है कि जो मास होता है ना गैस का, जो डिज़ोल्व हो जाता है हमारे सॉल्वेंट में कोई किसी भी टेम्परेचर में, जो कि क्या होता है, जो प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, जो प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के साथ, ठीक है, जो कि क्या होता है गैसेस के साथ सॉल्वेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हेनरी लॉ कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब है हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बच्चों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बच्चों पेपर में आता है, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो बच्चों पेपर में से पूछ सकते हैं व्हाट इज़ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, आपको बताना होगा, ठीक है। इट मे बी स्टेट एज द गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एज द प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट with each concentration term rise to power equal to the respective cytometric coefficient in the balanced chemical reaction has a constant value। बच्चों जो हमारा जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये कहता है कि जो हमारा जो कोई गिवन टेम्परेचर है, ठीक है, जो हमारा जो रेशियो होता है प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और हमारा प्रोडक्ट ऑफ और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, जो कि हमारा इक्वल होता है, ठीक है, साइटोमेट्रिक कोफिशिएंट से, जिसको हम मतलब वो बैलेंस हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ठीक है, वो हमारा केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसीलिए हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कांस्टेंट वैल्यू इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों जो हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर जनरल रिएक्शन ऑफ टाइप, बच्चों जो अगर जनरल रिएक्शन की बात करें तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या है, ये हमारा जनरल रिएक्शन है, और जो हमारा केसी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो ठीक है बच्चों, अगर रिलेशनशिप बात करें केपी और सीपी की, तो हमारा क्या होता है, केपी इक्वल टू के सी आर टी ब्रैकेट एन, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब डेरिवेशन होता है इसका, पर आपके सिलेबस में शायद ही हो, देखना पड़ेगा मुझे, पर अगर हो तो मैं इसका मतलब कि रिलेशनशिप भी करा दूंगी बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ठीक है बच्चों। कभी कभी पेपर में पूछ सकते हैं कि इसका रिलेशनशिप बता दो केपी और केसी के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये देखते हैं। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द कंसंट्रेशन टर्म इन मोल लीटर एंड फॉर Kp पार्शियल प्रेशर सब्स्टिट्यूटेड इन Pa बार और ATM, ठीक है बच्चों। जो हमारा जो यूनिट होता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ठीक है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो हम मोल या लीटर से करेंगे। अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो हम किससे मेजर करेंगे, PA फिर KPA फिर बार या ATM से करेंगे, ठीक है बच्चों। This result in unit of equilibrium constant based on the molarity or pressure unless the component of both numerator and denominator are same। जो हमारा जो यूनिट होता है ना इक्विलिब्रियम, जो कि मोस्टली कांस्टेंट होता है, और वो क्या होता है, वो हमारा मोलारिटी और हमारा जैसे कि प्रेशर, ठीक है, जो कि न्यूमरेटर भी हो सकता है और हमारा डिनोमिनेटर भी हो सकता है, जो कि मोस्टली क्या होता है, मोस्टली वो सेम होता है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा हाइड्रोजन, जब हमारा हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्ट होगा तो हमारा जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, ठीक है। जो हमारा जो Kc एंड जो Kp है जिसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है बच्चों। ऐसे करके हम N2O4 देख सकते हैं,
ठीक है, और NO2 भी देख सकते हो। तो इसका भी हमारा क्या है, इसका भी हमारा कोई यूनिट नहीं है, ठीक है बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बच्चों अब कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम का कि मतलब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैव ऑब्टेन देयर इक्विलिब्रियम स्टेट। बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो एप्लीकेबल उसमें होगा जो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, जिसमें कि जो हमारा जो वो मतलब अटेंड करेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट को, ठीक है बच्चों। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बच्चों जो हमारे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, ये मोस्टली इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन में और जैसे ठीक है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड हैविंग वन यूनिक वैल्यू for reaction represent by a balance equation at a given temperature। बच्चों जो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ठीक है, वो मोस्टली किस मतलब जो हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा मतलब कि डिपेंड होगा किस पे, हमारा पार्टिकुलर में रिएक्शन में डिपेंड होगा, जिसको हम बैलेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि कोई किसी भी गिवन टेम्परेचर में से, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिजर्व रिएक्शन इज इक्वल। बच्चे जो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, मोस्टली रिजर्व रिएक्शन होगा, ठीक है बच्चों। अब है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो बच्चों कुछ मतलब कि जो हमारे मतलब कि कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ठीक है। प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। बच्चों जो हम मतलब कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड रिएक्शन का, जो कि किस में बेस्ड होता है, मोस्टली हमारा मैग्नीट्यूड पे बेस्ड होता है, ठीक है बच्चों। और हम प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एंड कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। बच्चों हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी डायरेक्शन मतलब कि कोई भी रिएक्शन का डायरेक्शन, ठीक है, और उसके साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। अब है हमारे ली चार्टलर प्रिंसिपल। बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख के ले लो बच्चों, ये हमेशा आता है, आपके हायर एजुकेशन तक भी पहुंच चुका है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। ली चार्टलर प्रिंसिपल। सो ये क्या कहता है ये देखते हैं, ठीक है। इट स्टेट दैट इफ़ अ सिस्टम इन अ इक्विलिब्रियम सब्जेक्टेड टू a change of concentration, temperature or pressure, the equilibrium shift in the direction that tend under the effect of the change imposed। ठीक है जो मतलब ये क्या कहता है, कोई हमारा सिस्टम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो कि चेंज हो जाता है कंसंट्रेशन किसी टेम्परेचर या किसी प्रेशर के साथ, ठीक है, जो कि शिफ्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम किसी डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ली चार्टलर प्रिंसिपल कहेंगे, ठीक है बच्चों। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चों कुछ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, ये देखते हैं, ठीक है। जब हमारा जो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम चेंज द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंज सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन चेंज। बच्चों देखो जो हमारा जो कंसंट्रेशन है ना, ठीक है, वो मतलब कि कंसंट्रेशन हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ठीक है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम जो कि चेंज हो जाता है, जो कि कंपोजिशन होता है जिससे इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वो चेंज हो जाता है। अगर हम कोई मिनिमाइज़ कर दे उसके इफेक्ट को, तो वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। हम मतलब कि चेंज ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर चेंज कर दे तो क्या होगा, ठीक है। व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज। बच्चों जब हम प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा, और जो हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है गैस का वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। बच्चों अगर हम बात करेंगे मतलब कि क्या इफ़ेक्ट आएगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं। व्हेन द चेंज इन टेम्परेचर अकर द वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारा जो क्या होगा, जो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन द साइन ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। बच्चों जो मोस्टली जो टेम्परेचर है वो डिपेंडेंस होता है इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट है जिसको हम किससे साइन करते हैं, जिसको हम डेल्टा एस से साइन करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, जो कि हमारे रिएक्शन से करते हैं। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। सो बच्चों अगर इफेक्ट क्या होगा इनर्ट गैस के बारे में देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ़ द मोल इज कीप्ड कांस्टेंट एंड इनर्ट गैस सच एज आर्गन इज एडेड विच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिमेन अनडिस्टर्ब। बच्चों जो हमारा जो वॉल्यूम है ना, ठीक है, अगर बात करें अब वो जो हमारा वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर इनर गैस की बात करें जैसे कि आर्गन अगर हम ऐड करेंगे तो वो उसमें मतलब कि कोई पार्ट रिएक्शन में नहीं होगा, जो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट मतलब कि कैटलिस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा ये देखते हैं। ठीक है, अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बाय मेकिंग अवेलेबल अ न्यू लो एनर्जी पाथवे फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। बच्चों जो हमारा जो कैटलिस्ट है अगर उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो जो हमारा जो लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा लो एनर्जी हो जाएगा, जो कि हमारा जो हमारा जो पाथवे है कन्वर्जन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा लो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करें तो। ओके बच्चों, thank you for watching my video and do not forget to subscribe and share with your friends.